हेलो एवरीवन। कई बार हम क्रिस्टल्स जब यूज़ करते हैं तो हमें कुछ उसके डूज़ एंड डोंट्स पता नहीं होते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुछ क्रिस्टल्स जिसके बारे में आप क्या प्रिकॉशंस रख सकते हैं जब भी आप उन क्रिस्टल्स को यूज़ कर रहे हैं, वो जो हमको पता होने ही चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं बताऊँगी कि यदि किसी व्यक्ति को बहुत स्वभाव में एग्रेशन हो या बहुत यदि मेल पर्सन है एंड मैचो मैन काइंड ऑफ है, वो व्यक्ति ने जो है दोनों कैटेगरी ऑफ व्यक्ति में यदि किसी व्यक्ति को एग्रेशन है या फिर कोई मेल है जो बहुत मैचोमैन काइंड ऑफ है, इन दोनों कैटेगरी के लोगों को आयरन पायराइट यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ मैं बताऊंगी कि बहुत सॉफ्ट डेलिकेट पीपल होते हैं, उन लोगों ने रूबी यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्रिस्टल मैं बताऊंगी कि यदि आपको डिप्रेशन है, ठीक है, डिप्रेशन है या किसी भी तरह से डिप्रेशन से रिलेटेड इश्यूज़ आप फेस कर रहे हैं, कभी भी आप ऑनिक्स यूज़ मत करिए और ऑब्सिडियन यूज़ मत करिए, ठीक है। बिकॉज ऑब्सिडियन, जैसा कि मैंने ऑब्सिडियन की वीडियो में भी बताया कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल है, वो आपका जो तकलीफ़ है, जो अंडरलाइंग इमोशंस है, वो बहुत फोर्सफुली बाहर लेके आता है। उसको झेलने के लिए हर कोई तैयार है कि नहीं। एंड यदि आप डिप्रेशन का तकलीफ़ देख रहे हैं, तो जो भी अंदर का दबा है सबकॉन्शियस माइंड का, वो इतने फोर्स से ऊपर आएगा, वो हमारे पास झेलने की कैपेसिटी है या नहीं, वो हमें देखना चाहिए। इसीलिए मैं मेरे क्लाइंट्स को भी बहुत जल्दी ऑब्सिडियन सजेस्ट नहीं करती हूँ। फिर नेक्स्ट क्रिस्टल मैं बताऊँगी कि यदि फुल मून है तो मून स्टोन को यूज़ करना अवॉइड करिए, ठीक है। फिर यदि एनर्जी बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड फील हो रही हो, उस केस में अवॉइड करिए ओपल को यूज़ करना। यदि किसी व्यक्ति को गोइटर की तकलीफ़ है, ठीक है, गोइटर जो गले के रहता है, घेंगा भी बोलते हैं, ठीक है। पहले के ज़माने में एड्स आते थे आयोडीन रिलेटेड नमक जो खाने का वाला, उसमें हम सभी ने देखा होगा, ठीक है। गोइटर की तकलीफ़ यदि किसी को हो, फ्लोराइड को यूज़ करना अवॉइड करिए। फिर कई बार हमारे को हार्ट पैल्पिटेशंस होते हैं या किसी भी ड्यू टू एनी रीजंस हार्ट पैल्पिटेशंस यदि हो रहे हों, ठीक है, उस केस में मैलाकाइट यूज़ मत करिए। और यदि आप यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ करना बंद कर दीजिए, उसको हटा दीजिए। और जो हार्ट चक्र के सूदिंग क्रिस्टल्स हैं उनको यूज़ कर लीजिए, जैसे रोज़ क्वार्ट्ज हो गया, रोडोनाइट हो गया, ठीक है, ये क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं। फिर एनी काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन इफ इट इज़ देयर, देन डू नॉट यूज़ हीमेटाइट। ये मैंने हीमेटाइट के वीडियो में भी बताया है, उसमें डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी। बट एक पॉइंटर्स जो हर एक इम्पॉर्टेंट हर एक क्रिस्टल के हैं, वो मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ कि क्या क्या हमने ख्याल रखना चाहिए यदि क्या क्या दिक्कतें हैं उस केस में, ठीक है। यदि किसी भी तरह से इंसोम्निया का इशू आप फेस कर रहे हैं या अनकंट्रोल्ड साइकिक एबिलिटीज़ आप फेस कर रहे हैं, उस केस में हरकिमर डायमंड इस क्रिस्टल को यूज़ करना अवॉइड करिए, प्रोलॉन्ग वेयरिंग भी अवॉइड करिए, ठीक है। फिर मैलाकाइट, जैसा कि मैंने बाकी मीन्स सभी वीडियोस में बताती हूँ कि मैलाकाइट यदि आप यूज़ कर रहे हैं यूज़ एज अ पॉलिश्ड स्टोन, ठीक है। और रॉ फॉर्म कभी भी यूज़ मत करिए, बिकॉज वो, और दूसरा ये कि वो जब भी हम क्लेंस करते हैं तो उसको वाटर से क्लेंस नहीं करिए, आइदर स्मोक, कपूर हो गया, सेज हो गया, विच एवर वे अपार्ट फ्रॉम वाटर आप किसी भी अलग तरीके से उसको क्लेंस करिए। एंड यूज़ कर रहे हैं तो कुछ समय यूज़ करिए, आप डबल चेक करके यूज़ करिए, तो बहुत ज़रूरत हो तो ही मैलाकाइट यूज़ करिए, अदरवाइज़ उसके सब्सटीट्यूट क्रिस्टल्स हैं वो वो इन इटसेल्फ सफिशिएंट होंगे हमें हीलिंग प्रोवाइड करने के लिए, हमारे चक्रा या डिजीज़ स्पेसिफिक जो भी हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि यदि बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस हो, ठीक है, और आपको कई बार नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकालना हो या अनप्लेजेंट ट्रुथ जिसको आप फास्ट लाना चाहते हो, मीन्स आप इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि आप झेल सकते हैं, उस केस में आप ऑब्सिडियन यूज़ कर सकते हैं या ओपल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये ख्याल रखिए कि यदि आपको आपके अंदर के जो नेगेटिव इमोशंस हैं या जितनी भी नेगेटिविटी है उसको निकाल के, कचरे को बाहर निकालना है एंड फास्ट आपकी ग्रोथ करनी है, ठीक है, उस केस में आप ऑब्सिडियन यूज़ करिए या फिर ओपल यूज़ करिए, अदरवाइज़ नहीं, यूज़ सूदिंग क्रिस्टल्स, ठीक है। फिर यदि किसी को नाइटमेयर्स, नाइट टेरर्स, ये सब तकलीफ़ हो नींद में, उस केस में ऑनिक्स यूज़ मत करिए, ठीक है। फिर मैं फिर से यहाँ वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, वही अभी फिर बता रही हूँ कि ऑब्सिडियन यदि कोई किसी को यूज़ करना है तो ऑब्सिडियन यूज़ करने से क्या होता है कि ऑब्सिडियन जो है अंडरलाइंग इमोशंस होते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, वो फोर्सफुली ऊपर लेके आता है, ठीक है।
सो वो झेलने की कैपेसिटी होगी तो ही यूज़ करिए, एंड लिमिट करिए। आप यदि यूज़ कर रहे हैं तो 10 मिनट एक दिन से ज़्यादा यूज़ मत करिए, ठीक है। जब यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा पूरा दिन पहन रहे हैं, ऐसा मत करिए, बिकॉज हर किसी की कैपेसिटी रहती है। आप खुद को उतना काबिल मान रहे हैं तो उसको स्टार्ट करिए 10 मिनट यूज़ करने से, ठीक है। और उसके बाद आप यदि लगता है तो कंटिन्यू रखिए, अदरवाइज़ जो सूदिंग क्रिस्टल्स है उसके सब्स्टिट्यूट क्रिस्टल्स है वो यूज़ कर सकते हैं आपके हीलिंग के लिए, ठीक है। और उससे सूदिंग ऑब्सिडियन की कैटेगरी का ही सूदिंग यदि चाहिए तो अपाचे टीयर देख सकते हैं, ठीक है, जो ऑब्सिडियन का एक जेंटलर फॉर्म है और थोड़ा ऑब्सिडियंस के कंपैरिजन में थोड़ा लंबे समय तक के यूज़ कर सकते हैं, बट स्टिल आप चेक करके यूज़ करिए। फिर एक और इम्पॉर्टेंट, ये मैंने एमेथिस्ट के वीडियो में भी बताया हुआ है, यदि किसी की कोई भी साइकियाट्रिक कंडीशंस हो, पैरानोइया, स्किज़ोफ्रेनिया हो, ये सब दिक्कतें हों तो एमेथिस्ट कभी भी यूज़ मत करिए, बिकॉज ये सब चीज़ें जो है एग्रेवेट हो सकते हैं एमेथिस्ट के यूज़ से, ठीक है। सो ये सारे पॉइंटर्स को आप ख्याल रखिए, एंड आप जो भी क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हैं सो आप देखिए कि वो क्रिस्टल्स आपके लिए सूटेबल है या नहीं, चेक करके यूज़ करिए। एंड ये सारे जो क्रिस्टल्स की जानकारी दी है उनको देख के समझ के यूज़ करिए, आपके हीलिंग जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।